चिकनी भजनों का रंगारंग कार्यक्रम आपके गांव समराया बैर में हो रहा है, जिसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता बड़े भाई देविंदर देसवाल डीजे साउंड कठुमर से, और जो हमारे साथ ढोलक पर साथ दे रहे हैं बड़े भाई गुड्डू सोनेला राजस्थान से, और आपके कानों तक ये मीठी मीठी प्यार की झनकार को पहुंचा रहे हैं बड़े भाई वीरेंद्र रोनी झा से। और आपके सामने जो चिकनी भजनों की गायिका है पूजा गागुल जगतारी अलीगढ़ से, लीजिएगा चिकनी भजनों का एक और धमाका। हाँ जी, सर्वप्रथम इस चिकनी प्रांगण में बैठी हुई जितनी भी सरदारी दूर दराज से आए मेरे अति महान भाव, मेरे पिता तुल्य, मेरे पिता समान बुजुर्ग, मंच पर आसीन हमारी पंच कमेटी, कहीं पर भी मेरी आवाज को सुनते हुए गंगा के समान पवित्र इस मातृभूमि का श्रृंगार, मेरी मातृ शक्ति, सबसे पहले सर्वप्रथम आपके श्री चरणों में पूजा डागुर जगतार की तरफ से नमामि नमस्कार व राम राम साहब। सज्जनों, कवि ने कलम को उठाया, एक कवित्व के माध्यम से, एक दोहे के माध्यम से इस समाज के लिए, इस युवा पीढ़ी के लिए एक तोहफा भेजा है, एक प्यारा सा पैगाम भेजा है। गुड्डू भैया कहा है क्या? कहा कि कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो, और कौन जगत में जग रहा, कि कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो, और कौन जगत में जग रहा और कौन रहा है सो। गौर करें कि ईश्वर जग में एक है और चंदा सूरज दो, और पाप जगत में जग रहा और धर्म रहा है सो। सज्जनों, अभी लड़का ने भैया गा के गया है, पहले तो यहाँ न्यों बता दूं क्या धुनते धुन लड़ानी सीख, या कि आज असलियत में बता के जाऊंगी ना कि जनानी में ना कि मर्दन में, या कि पता ही ना कि है कहा चीज। धुनते धुन लड़ाइयो जब कंपटीशन लड़बे आइयो या मंच पे, और सुनेंगे गुड्डू भैया जवाब दिया है क्या। एक धुनाई और कर लो मेरा भैया, और कर लो मेरा एतबार चलो। कहाँ? और कर लो मेरा और एतबार चलो, और चांद के पार चलो,
चांद के पार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। जय राधे। लेकिन कभी क्या लिख रहा है बाबा साहब, 84 कोसों की लगावे जो परिक्रमा, 84 कोसों की लगावे जो परिक्रमा, देखने वृंदावन में चलो टेढ़े खंबा, देखने वृंदावन में चलो टेढ़े खंबा। लेकिन कहीं तो मिलेंगे हो, कहीं तो मिलेंगे है, कहीं तो मिलेंगे घनश्याम चलो भैया, कहीं तो मिलेंगे, हाँ कहीं तो मिलेंगे घनश्याम चलो। द्वारका धाम चलो, वृंदावन धाम चलो, द्वारका धाम चलो, वृंदावन धाम चलो। और देखो न्यों कह रहा हूं कि वृंदावन में देखो जाके चित्र आधो आधो, वहां चित्र ना आधो आधो, बहुत कछु है वृंदावन में। गुड्डू भैया कहा क्या, और नंदगाम बरसानो, और देखो राधा रानी को नंदगाम बरसानो, देखो राधा रानी को क्यों, और नहावो यमुना मैया को क्यों, और नहावो यमुना मैया को, वृंदावन रसिक बिहारी को, नहावो यमुना मैया को, वृंदावन रसिक बिहारी को। लेकिन भैया और राधे रानी का हो, राधे रानी का है, राधे रानी का लेते नाम चलो। कहाँ, और राधे रानी का हो, राधे रानी का लेते नाम चलो। वृंदावन धाम चलो, गोवर्धन धाम चलो, वृंदावन धाम चलो, गोवर्धन धाम चलो। लेकिन भैया कहा क्या, जवाब दिया कवि ने भैया, कहा वो नंदगाम बरसानो, और देखो राधा रानी को, नहावो यमुना मैया को, वृंदावन रसिक बिहारी को, नहावो यमुना मैया को, वृंदावन रसिक बिहारी को। लेकिन परिक्रमा देते हो, परिक्रमा देते हैं, परिक्रमा देते हैं नंगे पाँव चलो। क्यों, द्वारका धाम चलो, गोवर्धन धाम चलो, गोवर्धन धाम चलो, वृंदावन धाम चलो। लेकिन बड़ी सुनने सुनाने लायक बात बाबा साहब, और कहा क्या भैया, और सारे तीर्थ बार बार, और वाह ब्रज को तीर्थ एक बार। सुन लिया लुढ़कन भैया, और सारे तीर्थ बार बार, वाह ब्रज को तीर्थ एक बार। क्यों, उसमें भी एक राज छुपा हुआ है, वहाँ राधा मोहन बसते हैं, चार डार और पात पात, वहाँ राधा मोहन बसते हैं, पात पात और डार डार। लेकिन परिक्रमा देते, हाँ परिक्रमा देते हो, परिक्रमा देते नंगे पाँव चलो। द्वारका धाम चलो, गोवर्धन धाम चलो। क्या बात है, हो,
जो मैं आपके समक्ष आपके सामने छोड़ के गई थी। आहा, आज कहानी ने मोड़ लिया। राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी शमशान घाट में लग गई। आज कालू भंगी ने आदेश दिया राजा हरिश्चंद्र को, हरिया इस घड़े को लेकर जाओ और सरयू नदी से इसमें जल भर लाओ। बाबा साहब, आज राजा हरिश्चंद्र सरयू नदी पर जल भरने के लिए पहुंच गए। मुनि विश्वामित्र ने एक मगरमच्छ का भेष धारण कर लिया और राजा हरिश्चंद्र को नदी में बहा दिया। आहा, आज वही मुनि विश्वामित्र काशी नगरी में जाकर आवाज लगा देते हैं कि विश्वामित्र काशी में जाके, भैया जी, कि विश्वामित्र काशी में जाके और आवाज लगा रहे भारी है और हरियाणा कर कालू को मर घट में पहरे के गंगाधार में बह के डूबियो, के गंगाधार में बह के डूबियो। और भैया जहां बहे गजब को पानी और बिल खाए गई तारा। आज जब इतनी बात को, इतने वचनों को रानी तारावती ने सुना, बाबा साहब आज पछाड़ खा जाती है, बिलकती हुई सिसकती हुई जवाब दे रही झड़ में। और भैया कहा क्या? कहा, और सुने मुनि के बैन छलक रहे और नैन फटी जाए छाती और बिगड़ी को ना कोई मोल दिखे, ना कोई संगी साथी। और कहा क्या? एक दिन लोक के नाथ में जोड़ूं, भैया एक दिन लोक के नाथ में जोड़ूं और हाथ सुनो मेरी अर्जी। भैया एक दिन लोक के नाथ में जोड़ूं और हाथ सुनो मेरी अर्जी। और दे एक दिन तू, एक दिन दे, एक दिन दे, बता करे गौर कब तक मन की मर्जी। क्या बात है? और लड़कन भैया सुन लियो। और अब मेरे बाद आएंगे जल सिंह चौधरी। बड़ी बड़ी लंबी लंबी बात ने फेंके। गुड्डू भैया कहा क्या? भैया और तो जैसे गवैया हमने कहा, तो जैसे गवैया हमने और सड़क झरैया देखे हैं क्या? और तो जैसे गवैया हमने और सड़क झरैया देखे हैं और समराए के चौराहे पे जूता गठवैया देखे हैं। समराए के चौराहे पे जूता गठवैया देखे हैं। और गवाया गालिया होगा ये जकड़ी ना गावे खिचड़ी सुनाए के जाए तमें पागल समझे जितनी पब्लिक बैठी है। लेकिन कहा क्या? गवाया गालिया होगा और बना के गाना मुश्किल है क्या? और गवाया गालिया होगा और बना के गाना मुश्किल है। लेकिन और कमो कमायो खा लिया होगा कमा के खाना मुश्किल है। कमो कमायो खा लिया होगा कमा के खाना। और देखो
वो एक बात याद आ गई, तुम कह दे तो बताओ, कह दो कमेटी वाले हो, कह दो ऐसे नहीं हाथन ने खड़े करके क्यों के कह दे लाली। यार हिंदुस्तान पाकिस्तान किसी लड़ाई चल रही है और देखो धुआं ने उड़ा रहे हैं खूब बीड़ी के ने। गुड्डू भैया देखो एक दिन मियां जल सिंह चौधरी के यहाँ गई और देखो गवैया में आए वो जाए वो लगे ही रहे। तो भाभी कह रही हम ते लाली या चौधरी ते बड़ी परेशान हूं मैंने पूछी कैसे भाभी, कहा बताऊं लाली, दोनों पामन चूल्हे दड़ा के बैठ जाए और एक बीड़ी के डूंडे 10 बार हो जाए दो, 10 बार ही जोल ले। और नो के कहा के भाभी का समरायो गांव में हमारे चले और मुँह तो ऐसे लगा गले में कुत्तियों ना निकलन दे तो हो जाए। ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी बात नहीं घाय रहेंगे। लेकिन कहा भैया, कहा क्या, और घर में ना घर वारी माने, और घर में ना घर वारी माने, और करता डोला दंगा है क्यों, और घर में ना घर वारी माने और करता डोला दंगा है। और जिंदे बाप को जिंदे बाप को जिंदे बाप को रोटी नायर मरा नवाय दियो दंगा है। सज्जनों, आज जैसे ही रानी तारावती को पता चला मेरे स्वामी मेरे भगवान मेरे जीवन के मालिक इस दुनिया में नहीं रहे, आहा आज विचार कर रही है उस कुटिया के अंदर क्या गंगा तट पर रोज मिलाई। भैया जी क्या वह गंगा तट पर रोज मिलाई जब भरवे जावत पानी है और आज काम ते ना निवटी तेरी तारावत सी। क्या मन की व्यथा कौन समझेगा, मेरे मन की व्यथा कौन समझेगा और को मेरा कल ठहरेगा और रोऊं तो पता। आहा आज रानी तारावती रोती बिलखती विचार कर रही है गुड्डू भैया और चौक में जवाब दिया भैया क्या, और कैसे भैया, और कैसे गंगा भैया, और कैसे गंगा और तट पे आऊं और कैसे मैं धर्म निभाऊं। भैया हो मेरा आना बहुत जरूरी, पिया मेरी बहुत बड़ी है मजबूरी, पिया मेरी बहुत बड़ी है मजबूरी। सज्जनों आज रानी तारावती उस कुटिया के अंदर खड़ी हुई है। आज अपने इकलौते बेटे रोहतास को देखा, आज कहने लगी रो करके बेटा, कह रही तारा सुन बेटा, क्या कह रही तारा सुन बेटा, मेरे बचन नहीं लड़ सकते हैं और तेरे पिता सत्यवादी कभी डूब के नहीं मर, कि निश्चय लौट पिता तेरे में
कि निश्चय लौट पिता तेरे हमें अब तकदीर हमारी संगना और फिर हाथन के उतारे। आहा, आज रानी तारावती ने बिलखते हुए अपने हाथों के कंगनों को उतार कर फेंक दिया। और देखो, गौर से सुनोगे, अवारे जिकड़ी की मराठी ऐसे झूमोगे जैसे बीन के आगे सांप झूमे करे। का है गुड्डू भैया, कहा क्या? कहा भैया? और कह रही तारा और सुन लो कंगना, और मोप बोझ झिलेना और त्यारो है भैया। और मैं विधवा है के, और मैं विधवा है के, और मैं विधवा है के कंगना पैरूं पाप लगे अति भारो है। क्या बात है? और कहा क्या? और मैं सतवंती वो सतवादी भैया, मैं सतवंती, मैं सतवंती, मैं सतवंती वो सतवादी, इतना काम हमारा है। क्यों? मैं सतवंती, मैं सतवंती वो सतवादी, इतना काम हमारा है। क्यों? और मेरे पति को, मेरे पति को, मेरे पति को ढूंढ लाओ कह लखनियों बर के वारो है। हाँ, मेरे पति को ढूंढ लाओ कह लखनियों बर के वारो है। क्या बात है? और मेरे पति को, मेरे पति को, मेरे पति को ढूंढ लाओ कह लखनियों बर के सज्जनों, आज रानी तारावती ने रोते बिलखते हुए अपने हाथों के कंगनों को उतार कर फेंक दिया। आहा, आज वह माया रूपी कंगन आज रानी तारावती से सवाल कर रहे हैं। कहने लगे, महारानी, हमने ऐसा कौन सा कसूर कर दिया, कौन सा गुनाह कर दिया जो आपने अपने हाथों से उतार कर हमें इतनी दूर फेंक दिया? आज रानी तारावती कहने लगी, हे माया रूपी कंगन, एक पतिव्रता स्त्री का धर्म नहीं कहता जिसका पति इस दुनिया में ना हो और वो 16 श्रृंगार रचा कर रखे। आहा, आज रानी तारावती कहने लगी, अगर आप दोनों मेरे पति राजा हरिश्चंद्र को ढूंढ कर ला सकते हो तो मैं दोबारा से अपने हाथों में तुम्हें सजो सकती हूं। सज्जनों, गौर करें, आज रानी तारावती की आज्ञा को मानकर वो माया रूपी कंगन आकाश में उड़ान भर देते हैं और लंगड़े ढोला के माध्यम से जवाब दिया। भैया, कवि ने क्या दिया है? कहा, और आकाश भैया, और आकाश कंगना और उड़ के चले रे आकाश। और गंगा के घाट पहुंच गए कंगना रे हो। भैया, गंगा के घाट पहुंच गए कंगना रे, गंगा के घाट पहुंच गए कंगना रे,
लेकिन हुआ क्या कहानी में? अरे लाश वहां पे, अरे लाश वहां पे, अरे लाश वहां पे राजा की नाय मिली भैया लाश, और लाश वहां पे राजा की नाय मिली भैया लाश। सज्जनों, बड़ी ही रोचक कहानी है। आज वह दोनों कंगन गंगा के किनारे पहुंचे, लेकिन राजा हरिश्चंद्र की लाश नहीं मिली। आज दोनों ने आकाश में दोबारा से उड़ान भर दी, और गुड्डू भैया पहुंच कहां गए वो कंगन? कहा क्या? और यम के लोक हो भैया, यम के लोक पहुंच गए कंगना रे, यम के लोक पहुंच गए कंगना रे। लेकिन अरे लाश वहां पे, अरे लाश वहां पे बाबा ने 10 बार धर लिए, जेब में 10 बार ही निकाल लिए। खोलिए नहाए बंधे दे दो भैया। अरे लाश वहां पे, अरे लाश वहां पे, अरे लाश वहां पे राजा की नाय मिली भैया लाश, और लाश वहां पे राजा की नाय मिली भैया लाश। लेकिन ये तो हुआ लंगड़ा ढोला, और अब सुनेंगे लंगड़े ढोला का झड़ाव। और भैया कहा क्या? भैया मेरे भैया रे, हो मेरे बाबा रे, हो मेरे भैया रे, हिली की तो भर भर तारा रो रही, हो मेरे भैया रे, हिली की तो भर भर तारा रो रही। और हे रे जागने ननते, और आए हाय जागने ननते, और हम रे जागने ननते, बरस रही है जल की धार, मेरे भैया रे, हिली की तो भर भर तारा रो रही। सज्जनों, गौर करें, आज वो माया रूपी कंगन राजा हरिश्चंद्र को जीवित अवस्था में लाकर उसी गंगा किनारे पर लाकर खड़ा कर देते हैं। आहा, आज काशी नगरी के सभी नर और नारी उस गंगा किनारे पर इकट्ठा हो गए। भैया जी, आज जैसे ही राजा हरिश्चंद्र को जीवित अवस्था में देखा, आज अचंबा करने लगे, चकित रह गए। कहने लगे, कल हमारी नजरों के सामने, कल हमारे ही सामने एक मगरमच्छ ने राजा हरिश्चंद्र को नदी में बहा दिया था। आहा, आज कवि ने कलम को उठाया, एक 12 मासी के माध्यम से एक सुझाव भेजा है गुड्डू भैया, और कहा है क्या? कहा, और प्रातः होती ही ना भैया, और प्रातः होती ही काशी के, और सब आए गए नर नारी, और गली मोहल्ला भैया, और गली मोहल्ला और नगर में शोर भयो भारी। और कहा क्या? नगर के पूछ रहे हैं वासी रे, नगर के कहा? नगर के पूछ रहे वासी, नगर के पूछ रहे वासी हो भैया, नगर के
पूछ रहे वासी रे नगर के पूछ रहे वासी। ओ हरिया को जिंदा देख अचंभे में है रे सब काशी। लाला दे दे वैसे रुपया ना रे कर लेते भैया। नगर के पूछ रहे हैं काशी रे नगर के पूछ रहे काशी। ओ हरिया को जिंदा देख अचंभे में है रे सब काशी। लेकिन हुआ क्या? काल जाहे कल ही खाए गया भैया। काल जाहे कल ही खाए गया। और हरिया भंगी आज लौट के जिंदा ही आ गया। अरे हरिया भंगी आज लौट के जिंदा ही आ गया। और कहा काल ने कैसे छेक दिया। और काल ने भैया काल ने कैसे छेक दिया। काल ने कैसे छेक दिया। और काल ने कैसे छेक दिया। और हरिया कहे में गंगा माँ ने उल्टा ही फेंक दिया। और हरिया कहे में गंगा माँ ने उल्टा ही फेंक दिया। समय है वो का 2-4 मिनट रह रही हैं। अच्छा साहब 2 मिनट रह गए साहब। अच्छा साहब सज्जनों समय की तरफ इशारा देते हुए एक छोटा सा गाना गौर करें। आजकल हमारी समाज में इतनी क्रूतियां इतना भ्रष्टाचार इतना आतंकवाद इतना पतन हो रहा है भैया जी। लेकिन इस भ्रष्टाचार को फैलाने वाला कोई और नहीं हमारी ही समाज में से आप और हम ही हैं। हंसो मत कथा में ध्यान दो कोई और नहीं है। कबीर ने इस भजन के द्वारा एक चेतावनी दिए गुड्डू भैया और कहा क्या? कहा और मंदिर हो या चाहे मस्जिद और ये चर्च हो या गुरुद्वारा क्यों और ये परम धाम तो एक है हमारा तुम्हारा हो तुम्हारा हमारा। और हो ये धरती बट गई धर्म बट गया और बांट ली अपनी भाषा भैया जी। हो ये धरती बट गई धर्म बट गया और बांट ली अपनी भाषा क्यों और बांट लिए भगवान भी अपने और सोचा नहीं जरा सा। देखो क्यों एक ही घर में रह के चाचा तो पूज रो साईं बाबा है और चाची शेरा वाली मैया के आगे घंटारे बजा रही है। बात कैसे बनेगी गुड्डू भैया? और कहा क्या भैया? ये धरती बट गई धर्म बट गया और बांट ली अपनी भाषा बांट लिए भगवान भी अपने सोचा नहीं जरा सा। लेकिन और बदल नहीं सकते तुम जग में और बदल नहीं सकते तुम जग में ये बदल नहीं सकते तुम जग में और ये चैलेंज हमारा भैया। ये बदल नहीं सकते तुम जग में और ये चैलेंज हमारा क्या? ये खून का रंग तो एक है
हमारा तुम्हारा, ओ तुम्हारा हमारा। और समय देखो है चुक्यो है, लेकिन 2 मिनट के लिए माफी चाहूंगी कमेंटेटर भैया। कहा क्या? क्यों? इन राजनीति के नेता ने और खोटा काम किया है। क्या? इन राजनीति के नेता ने और खोटा काम किया है। क्या किया है? और दुनिया में था नाम देश का और ये बदनाम किया है। और देखो राजनीति के नेता कौन कौन से हैं? 1 मिनट को साहब नाम गिना दूं तमें। रामपाल, आसाराम, राम रहीम, और अब चल रहे हैं बाबा रामदेव पतंजलि मॉडल। उन पे ते दार दरिया कछू लियो। और भैया कहा क्या? इन राजनीति के नेताओं ने और खोटा काम किया है। दुनिया में था नाम देश का और ये बदनाम किया है। लेकिन लास्ट बात, और मेरे देश के बच्चे बच्चे का भैया, और मेरे देश के बच्चे बच्चे का ओ था वंदे मातरम नारा। और ये नील गगन तो एक है, हमारा तुम्हारा, ओ तुम्हारा